शिक्षा जिस तरीके से लगातार एक रोजगार का साधन बनती जा रही है, ऐसे ही ना जाने कितने इंस्टीट्यूट हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एक आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें एक छोटी सी बच्ची के द्वारा एक शिकायत की गई अपने पिता से कि स्कूल के जो ट्यूशन क्लास के जो टीचर हैं वो बच्ची के साथ गंदी चैटिंग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। खबर है वलसाड़ जिले के वापी शहर की, चला विस्तार की, जहां पर वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट आकाश इंस्टीट्यूट, जहां पर एक बच्ची पढ़ने आती है, वहां पर ही गौरी शंकर शर्मा टीचर के द्वारा बच्ची के साथ अभद्र और गंदी चैटिंग करने का मामला सामने आया है। जहां पर बताया गया कि बच्ची के साथ उन्होंने गंदी चैटिंग की, जिसके बाद जब बच्ची के पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इंस्टीट्यूट में आकर गौरी शंकर शर्मा को बहुत ही बेरहमी से मारा, जिससे गौरी शंकर वर्मा लहूलुहान हो गए। लेकिन मामला यहां तक नहीं रुका। इसके बाद बताया गया कि गौरी शंकर शर्मा को इंस्टीट्यूट के द्वारा उनके गांव यानी कि मूल निवास जो राजस्थान के हैं वहां उनको भेज दिया गया। जब इस बात की जानकारी मिली तो उनके कुछ टीचरों के द्वारा स्टेशन के पास ही इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बचते हुए कहा कि हम किसी और सर को छोड़ने आए थे। लेकिन जब जानकारी प्राप्त हुई तो उसमें पता चला कि वो 3 टीचर जो स्टेशन गए थे उन्होंने गौरी शंकर शर्मा को स्टेशन पर छोड़ा और ट्रेन में बिठाकर उनके गांव भेज दिया, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात है, एक ही घटना नहीं है, ऐसी एक ही घटना आकाश इंस्टीट्यूट की नहीं आई है। सिलवासा की बात कर लो, कुछ समय पहले वहां पर भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर एक टीचर ने जो स्टूडेंट थी वहां पर गर्ल्स स्टूडेंट, उसके साथ में गंदी हरकत की, जिसके बाद माहौल काफी ज्यादा खराब हुआ। भारतवर्ष में इस तरीके के ना जाने कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जहां पर जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, वही अपने शिष्यों के साथ इस तरीके की गंदी हरकत करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग में इस तरीके के मानसिकता के लोग रहना कितना ज्यादा खतरनाक है। आए दिन इस तरीके की घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही हैं। लोग आखिरकार या माताएं बहनें आखिरकार अपने आप को सुरक्षित समझें तो समझे कहाँ। मूल कारण हर इंसान का होता है कि शायद शिक्षाहीन है, इस वजह से ये इस तरीके की गंदी हरकत करता है। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हैं, चाहे वो शिक्षाहीन हो या बहुत बड़ा शिक्षक ही क्यों ना हो, लेकिन इस तरीके की गंदी हरकत या गंदी घटनाओं को अंजाम देने से कोई बाज नहीं आता है। आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में और भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर एक दुकानदार को मारपीट का भी मामला सामने आया है। यहां तक कि आपको बता दें कि जब टीचर को मारा गया तो उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं की गई, कोई अर्जी नहीं दी गई, लेकिन टीचर को यहां से भगा दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरीके का रोजगार बन चुका है इंस्टीट्यूट, कोई भी ट्यूशन क्लास हो, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, जहां पर एक ही क्लास के बच्चों की अलग अलग फीस होती है। किसी अगर समझ लो 9th क्लास का बच्चा है तो किसी बच्चे की फीस 2 लाख है, किसी की 2.5 लाख है, किसी की 2,70,000 है तो किसी की 3 लाख है। यानी कि इस तरीके का रोजगार, जहाँ पे जैसे आप मार्केट में जाते हैं और वहां पर आप कोई सामान खरीदते हैं तो मोल भाव किया जाता है, इसी प्रकार से शिक्षा का भी मोल भाव इस तरीके से कर दिया। जो जैसा व्यक्ति है और जैसा झांसे में फंस जाए उसको उसी तरीके से फंसाना। दूसरा एक सवाल ये भी है, कई स्कूलों में भी हमने इस तरीके की जानकारी हासिल की है कि इनके पास स्कूल का डाटा पहुंचता कैसे है। तो जहां तक अभी तक जो सूचना मिली, स्कूलों में इस तरीके से बताया गया, प्रिंसिपलों से कई स्कूलों में बात हुई, उन्होंने कहा कि डाटा हम किसी भी इंस्टीट्यूट को देते नहीं है, लेकिन उनके पास वो डाटा पहुंचता कहां से, ये बहुत गंभीर विषय है और सोचने वाला विषय है। क्योंकि कोई भी स्कूल अपने बच्चों का डाटा किसी अदर इंस्टीट्यूट या अदर ट्यूशन क्लास के लोगों को नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद भी वो डाटा उनके पास पहुंच जाता है। तो ये भी एक क्राइम के नजरिए से देखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान का या किसी भी स्कूल के स्टूडेंटों का डाटा लीक होना या उनके पास फोन करना बहुत ही गलत है। दूसरा, ऐसी भी एक घटना सामने आई है जहां पर आकाश इंस्टीट्यूट के द्वारा जो उनके कॉलिंग स्टूडेंट या कॉलिंग जो वर्कर बैठते हैं, वो लोगों के पास कई बार फोन करते हैं, इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं, या तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर कुछ उल्टा बोल दें या फिर वो मजबूरी में या बहकावे में आकर वहां पर एडमिशन करवा दें। लेकिन देखा गया है कि इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, क्या सभी के सभी सक्सेस हैं? अगर नहीं है तो इस बारे में क्या कभी माता पिता या समाज के लोग सोचते हैं? लाखों की मोटी रकम चाहे लोन लेकर भरते हैं या कर्जा लेकर भरते हैं, लेकिन भर देते हैं। लेकिन क्या सभी के बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट, इतने ज्यादा होशियार रहते हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि शिक्षा को एक रोजगार बना दिया गया है। उस रोजगार में ऐसे इंस्टीट्यूट, ट्यूशन क्लास अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। खास करके कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की घटना किसी भी इंस्टीट्यूट पे आती है जहां शिक्षक ही इस गंदी हरकत को अंजाम देता है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट के ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। समाज को जागरूक होना पड़ेगा, माता पिता को जागरूक होना पड़ेगा, जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा।
बच्ची के जो पिता है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने इस घटना को कैसे और क्यों अंजाम दिया और उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं की। और टीचर अगर गलत नहीं था तो टीचर के साथ जब मारपीट की गई और उसको लहूलुहान कर दिया गया तो उसने भी कंप्लेंट क्यों नहीं की। सारी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सलासन न्यूज। जय हिंद, जय भारत।